आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, या डीजल सस्ता हो गया है, या बिजली के बिल जो है वो कम हो गए हैं, या कोई बेहतरी आई है। लाकानूनियत का आप हाल देखें कि जगह जगह जिस तरह आजकल ज्यादती के वाक़यात हो रहे हैं और वो जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं देखा। और बेहिसी देखें कि ना महंगाई की परवाह है, ना लाकानूनियत की परवाह है, ना अपनी परफॉर्मेंस की परवाह है दो तीन चीज़ों की, कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है, और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है, और किसी चीज़ पे नहीं है। तो इसको परफॉर्मेंस कहना या इसको कारकर्दगी कहना ज्यादती है। जो मीडिया रेगुलेटरी बिल आ रहा है हुकूमत की तरफ से, नून लीग इस हवाले से उसकी क्या हिकमत अमली है? हाल ही में एक इजलास भी हुआ है जिसमें इसको डिस्कस किया गया। बड़ी मुझे तो हैरानगी होती है कि मीडिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए उनकी ज़बानबंदी करनी है, लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। कि डर सिर्फ उन लोगों से है जो सच बोलते हैं। और ये जो 3 साल से आप लोगों के साथ मतीउल्लाह जान साहब, आप इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। आपके साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उनके जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, आमिर मीर साहब, इसके अलावा जो दीगर जर्नलिस्ट के साथ, जो रातों रात असद तूर के साथ, अबसार आलम साहब के साथ, जिस तरह रातों रात घरों से उठा लिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, सच बोलने की पादाश में उनको चैनल से फारिग कर दिया जाता है, वो यूट्यूब पे अपने प्रोग्राम्स करने पे मजबूर हैं। तो ये जो रेगुलेटरी बिल आ रहा है, ये आई थिंक उसी का तसलसल है। लेकिन मीडिया को खामोश कराने से या डराने से पहली के जो ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, उसको आप नहीं छुपा सकते। 22 करोड़ अवाम के खिलाफ कोई बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि सब घरों में यही बात कर रहे हैं, सब तंग आए हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ड्रैकोनियन किस्म की जो चीज़ें हैं, ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ, और इस तरह की जो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। बारी बारी कर रहे हैं। कौन? मेरे अभी रीसेंट एग्जाम्पल ये है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी, और उसकी इजाज़त ना मैंने मांगी है, ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। तो अगर इजाज़त आराम से मिलती होती, जा सकती होती, और अगर इनसे मैं रिक्वेस्ट करती, मुझे पता है ना कि ये सब ये बहाने हैं, और जो मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया है उसकी मिसाल नहीं कभी मिलती। तो ये बात करना जो है, ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है। तो अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है जी। मुस्लिम लीग नून ने अवाम को रिलीफ दिया, खुशहाली के मुल्क में हर तरफ लोगों की बेल दी, लेकिन आपके कायद स्कूल से भाग गए। आप कहते हैं कि वापस जो 3 साल जिस किस्म के मुकदमात का, जिस किस्म के सियासी इंतकाम का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामना करके गए हैं, सजाएं झूठी भुगत के गए हैं। अरशद मलिक केस की गवाही आपके सामने है, और अरशद मलिक ने बताया कि उनको दबाव में ला के नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा फैसला देने पर मजबूर किया गया। उसके बावजूद वो सजाएं भुगत के गए हैं, तो वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज्यादा अदा करके गए। वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज, नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसका जो एहतसाब है, उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है, और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती है। जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज्यादती है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है।
میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی 3 سال میں کام کیا ہوتا ہے اس حکومت نے یا کوئی ایسا کارکردگی دکھائی ہوتی جس کے بیس پہ وہ اگلے الیکشن میں جانے کا سوچتے تو ان کو آج یہ بات نہ کرنی پڑتی. اب ان کا پورا انحصار اگلے الیکشن کا اس بات پہ ہے کہ جن افراد سے ان کو خطرہ ہے, جو افراد ان کے راستے میں آ سکتے ہیں, ان کے جعلی مینڈیٹ کو اور ان کے جعلی جو ارادے ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, تو ان کو راستے سے ہٹانا ہی اب ان کے پاس ایک آخری طریقہ کار رہ گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب حالات 2017 اور 2018 جیسے نہیں ہیں, اب حالات بہت بدل گئے ہیں. ابھی تو یہ سب حکومت میں ہیں تو اس قسم کی باتیں کر بھی دیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں لوگ, لیکن بہت جلدی آپ ہر چیز بدلتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ. I wish them the very best of luck. جی آپ بات کر لیں. میڈم چیئرمین نیب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کیا ان کی حمایت کریں گے اگر دوبارہ سے ان کو نامینیٹ کیا جائے؟ شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی آپ. یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے بڑی اچھی بات ہے. بھئی میری تقریر چلائیں گے تو وہ اپنا ہی پی ٹی وی کو بند کر کے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے. تھینک یو. اگر مگر کا کوئی جواب نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی میاں صاحب ضرور آئیں گے, وہ اپنی جماعت کو خود لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں آپ, میرے پاس تو اس بات کا کوئی.